जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग गंगा के पवित्र नदी में स्नान करते हैं, गरीबों को दान दक्षिणा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल यह 27 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन पूर्णिमा व्रत कथा सुनना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में पूर्णिमा व्रत कथा का अच्छे से श्रवण करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। इस पौराणिक कथा को पूरे ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा। तो मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विंधुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती एवं स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर बाद कुछ सोचा, कुछ विचार किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप तीनों अलग अलग नगर का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम तीनों आपस में मिले तो हमारा नगर भी मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगर को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानों ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। ताराक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंधुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने उन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ को हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचाक बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सिद्ध में आ गए। जैसे ही तीनों रथ एक सिद्ध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। मित्रों, यह थी पौराणिक कथा कार्तिक पूर्णिमा की, जिसे सुनने मात्र से ही आपका सारा पाप नष्ट हो जाता है और सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कथा पूरी सुनने के लिए। मित्रों, आपका धन्यवाद।